नमस्कार दोस्तों, पीकेआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में बताने वाले हैं, इसका वैलिडिटी क्या है और ये कितने आदमी के लिए जारी किया जा सकता है, एक टिकट पे कितने आदमी सफ़र कर सकता है, प्लेटफॉर्म टिकट लेके हम ट्रेन पे सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो कहता है कि रेलवे ने एक नया रूल बनाया जिसमें आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रेल में चढ़ सकते हैं। पहले क्या था? पहले प्लेटफॉर्म टिकट जो था आपका सिर्फ एंट्री के लिए था, एंट्रेंस के लिए था, मतलब स्टेशन में प्रवेश के लिए था। ठीक है, कोई आदमी आ रहा है, आप उसको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। लेकिन रेलवे ने एक नया रूल बनाया है जिसमें कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, यानी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टिकट नहीं है और आपको अचानक यात्रा करना पड़े तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा शुरू कर सकते हैं। पहले बस एकमात्र उपाय तत्काल टिकट था, पर यह जरूरी नहीं था कि उसमें भी आप टिकट मिल जाए। मान लीजिए कि आपको सफ़र करना पड़ता था पहले, ठीक है, तो जब सफ़र करना पड़ता था तो आप क्या करते थे? तत्काल टिकट लेते थे। अब तत्काल टिकट होता है कि एक दिन पहले बनता है, उसमें भी आप लाइन में लगेंगे, आपका उसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस सिचुएशन में क्या करते थे? अगर निकल गया तो आप सफ़र कर लेते थे, अगर नहीं निकल पाता था तत्काल टिकट तो फिर आप सफ़र नहीं कर पाते थे। ठीक है, कभी कभी आप देखिएगा जब आप टिकट कटाने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका एक कंफर्म टिकट होता है, कंफर्म के बाद आरएसी होता है, आरएसी के बाद वेटिंग होता है, वेटिंग के बाद आपका रिग्रेट हो जाता है, यानी कि आपका किसी भी तरह का टिकट बुकिंग नहीं होगा। तो क्या क्या होता है? पहले कंफर्म होता है, ठीक है, पहले कंफर्म हो गया, कंफर्म के बाद क्या होता है? आरएसी होता है, कंफर्म के बाद आरएसी होता है, आरएसी के बाद क्या होता है? वेटिंग होता है, वेटिंग के बाद क्या होता है? रिग्रेट होता है। ठीक है, तो कन्फर्म का तो मतलब समझ गए कि कन्फर्म होता है। कन्फर्म का मतलब क्या होगा? कन्फर्म टिकट हो गया, आपको सीट अलॉट कर दिया गया। आरएसी का मतलब होता है कि आपको एक सीट पे दो आदमी दिया जाएगा। आरएसी का क्या मतलब होता है? एक सीट पे आप दो आदमी सफ़र करें। वेटिंग का मतलब होता है कि आपका टिकट वेटिंग में है, कोई अगर कैंसिल कराता है टिकट या फिर जो मतलब एक कोटा होता है तत्काल का, तत्काल के कोटा में अगर खाली रह जाता है सीट तो वेटिंग वाले को वहाँ जाके कन्फर्म किया जाता है। ठीक है, एक होता है, इसके बाद आता है रिग्रेट का स्थान। रिग्रेट जो होता है आपका, इसमें किसी भी प्रकार का आपका बुकिंग नहीं होता है। रिग्रेट मतलब बुकिंग होगा ही ना, आपका कंफर्म टिकट होगा, ना आरएसी होगा और ना वेटिंग होगा, यानी कि जितना कंफर्म आरएसी और वेटिंग कुल मिलाकर होना चाहिए उससे ज़्यादा टिकट कट चुका है, इसलिए वहाँ रिग्रेट रहता है, उसमें आप टिकट नहीं कटा सकते। अब किसी गाड़ी में आपका रिग्रेट दिखा दिया गया है, अब टिकट उस पे बनेगा ही नहीं तो आप कैसे सफ़र करेंगे? लोग तो कहते हैं कि नहीं भाई वेटिंग टिकट लेके चल जाएंगे। वेटिंग टिकट मिले तब तो आदमी जाए, अगर आपको वेटिंग भी नहीं मिल रहा तो आप कैसे सफ़र करेंगे? अगर रिग्रेट दिखा दिया वेटिंग है तब क्या करेंगे? तब आपके पास एकमात्र उपाय जो कि रेलवे का नया रूल है कि आप एक प्लेटफॉर्म टिकट लेके ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। अब प्लेटफॉर्म टिकट का क्या मतलब होता है? प्लेटफॉर्म टिकट मतलब होता है कि जिस स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट है उस स्टेशन वो दिखाता है कि फलाना यात्री फलाने स्टेशन पे चढ़ा है। कारण कि प्लेटफॉर्म टिकट एक ऐसा टिकट है जो कि दूसरे स्टेशन से दूसरे स्टेशन का नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि अगर आप पटना से सफ़र करते हैं, पटना का अगर प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं पटना जंक्शन से, तो वो पटना जंक्शन का ही प्लेटफॉर्म टिकट दे सकता है, वो कभी भी आपका दानापुर का नहीं दे पाएगा। समझ गए? रिजर्वेशन होता है कि आप कहीं से कहीं का बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट होता है कि अगर वो पटना जंक्शन पे आप ले रहे हैं तो पटना जंक्शन का ही वो दे सकता है, वो दानापुर का किसी भी हालत में नहीं दे सकता है। तो वही, पहले क्या था? पहले एक बस मात्र उपाय तत्काल टिकट का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उसमें भी आपको टिकट मिल जाए। कोई जरूरी नहीं था कि आपको टिकट मिल जाएगा। टिकट नहीं मिला तो ठीक है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला फिर भी ठीक है, आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़ने के बाद तुरंत इसमें करना क्या पड़ता है? जैसे कि मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म टिकट लिए, प्लेटफॉर्म टिकट लेके इसके बाद आप ट्रेन पे चढ़ गए, ट्रेन पे चढ़ने का आप हकदार हो गए।
अब जैसे ही आप ट्रेन पे चढ़े, सबसे पहले आप टीटी के पास जाइए, टीटी को आप प्लेटफॉर्म टिकट दीजिए। प्लेटफॉर्म टिकट देके आप क्या कीजिए, आप जहाँ तक जाना है उसको बोलिए और आप अपना टिकट बनवा लीजिए। ठीक है, तो वही कह रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन पर चढ़ने के बाद तुरंत टीटी के पास जाएं और गंतव्य स्थान तक का टिकट बनवा लें। सीट खाली होने पर टीटी द्वारा आपको सीट दिया जाएगा, अन्यथा मना भी कर सकता है। अब सपोज कीजिए कि आप चढ़े, रिग्रेट, एक तो ट्रेन में पहले से रिग्रेट बता रहा है, आपको वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा टिकट काउंटर से, आप प्लेटफॉर्म टिकट लिए, ट्रेन पे चढ़ गए। अगर ट्रेन पे सीट खाली होगा, क्या होगा, ट्रेन पे अगर सीट खाली होगा तो आपको टीटी अलॉट करेगा, मतलब सीट दे सकता है। और अगर सीट खाली नहीं है तो आप टीटी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं कि हमें सीट दिया जाए। समझ गए? तो वही कह रहा है, सीट खाली होने पर टीटी द्वारा आपको सीट दिया जाएगा, अन्यथा मना भी कर सकता है। कर सकता नहीं, वो कर ही देगा, कारण उसके पास सीट है नहीं। ये देखिए, अगर आपके पास सीट है तो वो अलॉट कर देगा, सीट है तो वो अलॉट करेगा, अगर सीट नहीं है तो वो कहाँ से अलॉट करेगा, कोई उपाय नहीं है उसके पास अलॉट करने का। समझ गए? सीट खाली नहीं रहने से टीटी सीट देने से मना कर सकता है, पर सफर करने से मना नहीं कर सकता। क्या कह रहा है, गाड़ी में अगर सीट खाली है, क्या है, गाड़ी में अगर सीट खाली है तो टीटी क्या करेगा, देगा। ठीक है, सीट खाली नहीं होगा तो वो देने से मना कर सकता है, लेकिन वो सफर करने से मना नहीं कर सकता, कारण कि रेलवे ने रूल बना दिया कि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाइए टीटी के पास ट्रेन पे, और टीटी आपको गंतव्य स्थान तक का, आपका जो गंतव्य स्थान तक होगा, आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वहां तक का वो टिकट देंगे। समझ गया? तो वही कह रहा, खाली रहने से टीटी सीट देने से मना कर सकता, पर सफर करने से मना नहीं कर सकता है। प्लेटफॉर्म टिकट के साथ आपको 250 रुपये के पेनल्टी चार्ज देना होता है, साथ ही जहां तक आपको जाना है वहां तक का किराया देना होता है। प्लेटफॉर्म टिकट लेके आप स्टेशन पे चढ़ गए, ट्रेन पे चढ़ गए, इसके बाद आप टीटी के पास जाते हैं, टीटी के पास टीटी आपको आप टिकट देते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट देते हैं। तो प्लेटफॉर्म टिकट क्या बताता है, प्लेटफॉर्म टिकट ये बताता है कि अमुक पैसेंजर, यानी सामने जो पैसेंजर है जो आपके पास आया हुआ है वो फलाने स्टेशन से चढ़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ से चढ़ा हुआ है, जिस स्टेशन का वो टिकट है उसी स्टेशन पे चढ़ा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म टिकट प्रूव करता है। कारण कि प्लेटफॉर्म टिकट उसी स्टेशन से जारी किया जाता है जिस स्टेशन में आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। ठीक है, तो आप टीटी के पास जाते हैं तो वहाँ करना क्या पड़ता है, आप टीटी को प्लेटफॉर्म टिकट दीजिए, 250 रुपया पेनल्टी लगता है। कितना लगता है पेनल्टी, 250 रुपया पेनल्टी दीजिए, और 250 रुपया पेनल्टी देने के बाद आपका जो फेयर होता है वो फेयर दीजिए, यानी भाड़ा दीजिए। क्या समझे, यहाँ कह रहा है कि 250 रुपया दीजिए आप पेनल्टी, अब प्लस आपका फेयर जो होता है, आपके जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक का जो फेयर होता है वो फेयर आप दीजिए और आपका टिकट बन जाएगा। तो वही कह रहा, प्लेटफॉर्म टिकट के साथ आपको 250 रुपया पेनल्टी देना होता है, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक का किराया भी आपको देना होता है, पेनल्टी प्लस किराया। जब आप टीटी के पास जाते हैं तो टीटी को पहले दीजिए, आप क्या करते हैं, आप टीटी को टिकट देते हैं, और टिकट को दीजिएगा तो वो फिर आपसे पेनल्टी लेगा, पेनल्टी लेने के बाद जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक का भाड़ा, यानी पेनल्टी प्लस भाड़ा। पेनल्टी कितना है, 250 है पेनल्टी प्लस फेयर, दीजिए टीटी को, इसके बाद आप सफ़र कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट पहले सिर्फ स्टेशन में प्रवेश का अधिकार देता था। क्या कह रहा, प्लेटफॉर्म टिकट आपको पहले सिर्फ स्टेशन में प्रवेश का अधिकार देता था, जबकि रेलवे के नए रूल के अनुसार ट्रेन में चढ़ने का पात्र भी बना देता है आपको। ठीक है, पहले क्या था, पहले जो था प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ आपको ट्रेन में एंट्रेंस के लिए, मतलब ट्रेन में नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन में प्रवेश का होता था, स्टेशन में आने के लिए होता था। कोई आदमी आपका आ रहा, आप उसको स्टेशन में जाते थे रिसीव करने के लिए, लगेज रहता था उसके पास बहुत सारा, तो क्या करते थे, आप प्लेटफॉर्म टिकट कटाते थे और चले जाते थे अंदर, उसको रिसीव करके आप चले आते थे। तो पहले क्या था, सिर्फ रिसीव करने के लिए था, अंदर जाने का अधिकार देता था, लेकिन अब जो है वो ट्रेन पे आपको चढ़ने का अधिकार देता है।
टिकट बनाते समय डिपार्चर स्टेशन उसी स्टेशन को माना जाएगा जिस स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट होगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि टिकट बनाते समय डिपार्चर स्टेशन उसी स्टेशन को माना जाएगा जिस स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट होगा, यानी कि जिस स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट होगा उसी स्टेशन से आपका टिकट बनेगा। आगे चलते हैं। आगे आता है प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट क्या, देखिए ये है आपका प्लेटफॉर्म टिकट, ठीक है। अभी जो है रेलवे ने एक नया रूल बनाया है और हर एक स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का जो दर है, जो रेट है, वो अलग अलग कर दिया। जैसे कि निजामुद्दीन का यहाँ 10 रुपया बता रहा है। कब बता रहा? ये 10 रुपया बता रहा है। और ये 10 रुपया जो है ना अभी का है, फिलहाल शायद अभी वर्तमान में निजामुद्दीन का जो है शायद 50 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। पुणे जो है, पुणे का भी 50 रुपीज़ चल रहा है। मुंबई सेंट्रल का भी शायद 50 रुपीज़ चल रहा है, लेकिन पुणे का चल रहा है प्लेटफॉर्म टिकट, ठीक है। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जब आप ट्रेन पे चढ़ते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जब आप ट्रेन पर चढ़ते हैं तो आपसे उसी श्रेणी का किराया देना होता है जिस श्रेणी में आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर जब आप चढ़ते हैं तो आपको उसी श्रेणी का किराया देना होता है जिस श्रेणी में आप सफ़र कर रहे हैं या जिस श्रेणी में आप चढ़े हैं। इसका मतलब समझे? नहीं समझे? इसको हम समझाते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास यानी जनरल क्लास में, अगर आप जनरल क्लास में चढ़े हैं तो आपसे प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए। अगर प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद अगर जनरल क्लास में चढ़ रहे हैं तो आपसे जनरल क्लास यानी का टिकट का भाड़ा वसूला जाएगा, ठीक है। लेकिन पेनल्टी जो 250 रुपया है वो लिया ही जाएगा, ठीक है। पेनल्टी प्लस किराया, किराया उसी श्रेणी का लिया जाएगा जिस श्रेणी में चढ़ते हैं। अगर द्वितीय श्रेणी में चढ़ रहे हैं तो द्वितीय श्रेणी का लिया जाएगा। अगर आप स्लीपर क्लास में चढ़ते हैं तो आपसे स्लीपर क्लास का भाड़ा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? स्लीपर क्लास का भाड़ा लिया जाएगा। वहीं अगर आप एसी क्लास में चढ़ते हैं तो आपसे एसी क्लास का भाड़ा लिया जाएगा। यानी आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लीजिए और चढ़ जाइए ट्रेन पे, और चढ़ गए तो जिस श्रेणी में चढ़े, जिस क्लास में चढ़े, जनरल में चढ़े तो जनरल का भाड़ा लिया जाएगा पेनल्टी के साथ। अगर स्लीपर में चढ़े हैं स्लीपर लिया जाएगा पेनल्टी के साथ, स्लीपर का भाड़ा पेनल्टी के साथ। अगर एसी में चढ़े हैं तो एसी का भाड़ा पेनल्टी के साथ है, ठीक है। अब जब बात प्लेटफॉर्म टिकट आ रहा है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता 2 घंटे की होती है, यानी 2 घंटे के बाद प्लेटफॉर्म टिकट को अवैध माना जाएगा। प्लेटफॉर्म टिकट की वैधता कितने घंटे की होती है? देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 घंटे की। प्लेटफॉर्म टिकट कितने घंटे की वैधता होती है? 2 घंटा, वैलिड फॉर 2 आवर ओनली। यानी कि अगर आप किसी स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट लेकर अंदर घुसते हैं तो 2 घंटे तक आप रह सकते हैं। 2 घंटा से ज़्यादा होने से आपको अवैध माना जाएगा, फिर आपको फाइन किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी अगर प्लेटफॉर्म में अगर आप जाते हैं तो 2 घंटा से ज़्यादा कभी भी अंदर नहीं रुके हैं। प्रत्येक यात्री के लिए प्लेटफॉर्म टिकट अलग अलग जारी किया जाता है। प्लेटफॉर्म टिकट जो है प्रत्येक यात्री के लिए क्या होता है? अलग अलग जारी किया जाता है, ठीक है। क्या बताया हम आपको? प्रत्येक यात्री के लिए प्लेटफॉर्म टिकट अलग अलग जारी किया जाता है, यानी एक प्लेटफॉर्म टिकट एक यात्री को जारी किया जाएगा, ठीक है। अब अगर 10 आदमी जा रहे हैं तो 10 आदमी का अलग अलग प्लेटफॉर्म टिकट जारी होगा। समझ गए बात को? अगर 10 आदमी सफ़र कर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट 10 आदमी के लिए अलग अलग जारी होता है। देखें यहाँ लिखा हुआ है 1 पर्सन ओनली, ठीक है, 1 पर्सन लिखा हुआ है ना। तो वही बात है, प्लेटफॉर्म टिकट जो होता है प्रत्येक यात्री के लिए अलग अलग जारी होता है। जबकि यूटीएस और रिजर्वेशन टिकट होता है, जो जनरल टिकट जिसको बोलते हैं और रिजर्वेशन टिकट जो बोलते हैं, उसका रूल अलग है, ठीक है। तो वहीं अगर हम रिजर्वेशन टिकट की बात करें, जहां प्लेटफॉर्म टिकट प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग जारी किया जाता है, वहीं रिजर्वेशन टिकट पर कुल 6 आदमी सफ़र कर सकता है। यानी एक साथ एक टिकट पर कुल 6 आदमी का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कभी आप गए होंगे रिजर्वेशन कराने के लिए तो वहाँ देखेंगे कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। फॉर्म दिया जाता है, उसमें नंबरिंग रहता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक फॉर्म पे 6 आदमी का रिजर्वेशन हो सकता है, मैक्सिमम 6 है, ठीक है। एक टिकट पे 6 आदमी से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं हो सकता है।
वही कह रहा है कि जहाँ प्लेटफॉर्म टिकट प्रत्येक आदमी के लिए अलग अलग जारी किया जाता है, वहीं रिजर्वेशन टिकट पर कुल 6 आदमी सफर कर सकता है। यानी एक टिकट पर कुल 6 आदमी का रिजर्वेशन होता है। समझ गए? रिजर्वेशन का बात हो गया। अगर यूटीएस की हम बात करते हैं तो यूटीएस में कुल 4 आदमी का बनता है, एक टिकट पे 4 आदमी। यानी जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग 4 आदमी जा रहे हैं, एक फैमिली के 4 आदमी अगर जा रहे हैं जनरल टिकट लेके, तो एक ही टिकट उसको इशू किया जाएगा और एक ही टिकट पे 4 आदमी का भाड़ा लिया जाएगा। ठीक है? इससे बहुत पहले क्या होता था, जैसे कि अभी वर्तमान में जो आपका ये चल रहा है प्लेटफॉर्म टिकट, पहले यूटीएस में भी यही था, जितने आदमी उसके अलग अलग टिकट जारी किए जाते थे, हर एक आदमी के लिए अलग अलग। 4 आदमी है, 4 टिकट जारी किया जाता था। लेकिन वर्तमान में जो है एक टिकट में कुल 4 आदमी, 1 2 3 4, एक टिकट पे कुल 4 आदमी सफर कर सकता है। यानी कि 4 आदमी के लिए एक यूटीएस टिकट जारी किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि यूटीएस टिकट में इसमें चाइल्ड भी होता है और वयस्क भी होता है, एडल्ट भी होता है। ठीक है? या तो 4 बच्चा सफर कर सकता है एक यूटीएस पे, या 4 एडल्ट सफर कर सकता है, या फिर 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड सफर कर सकता है, या 1 चाइल्ड और 3 एडल्ट सफर कर सकता है, या 3 चाइल्ड या 1 एडल्ट सफर कर सकता है। यानी 4 का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बच्चा हो या बड़ा हो, दोनों मिलाकर 4 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए कि पैसेंजर यहाँ हो जा रहा है आपका कितना, यहाँ आपका पैसेंजर हो जा रहा है 6 पैसेंजर हो रहा है, या सपोज कीजिए 5 पैसेंजर हो रहा है। कितना पैसेंजर हो रहा है? 5 पैसेंजर हो रहा है। अब 5 पैसेंजर में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 पैसेंजर हो गया तो इसके लिए 2 टिकट जारी करना पड़ेगा। कारण कि हम बताया कि यूटीएस में एक यूटीएस टिकट पर 4 पैसेंजर ही सफर कर सकता है, यानी 4 पैसेंजर के लिए एक यूटीएस टिकट जारी किया जा सकता है। अब पैसेंजर कितना हो गया? पैसेंजर 5 हो गया। तो अब इसके लिए क्या करना होगा? 2 यूटीएस टिकट जारी करना पड़ेगा। या तो आपको यहाँ 4 देना पड़ेगा, यहाँ 1 देना पड़ेगा, 4 1 5 हो गया। या तो यहाँ आप 3 दीजिए और यहाँ 2 दीजिए, 3 2 5 हो गया। या यहाँ आप 2 दीजिए, यहाँ 3 दीजिए, या यहाँ आप 1 दीजिए और यहाँ 4 दीजिए। यानी कॉम्बिनेशन इसी तरह का होगा। यानी अगर 5 आदमी है तो 2 टिकट, 6 आदमी है फिर भी 2 टिकट, 7 आदमी है फिर भी 2 टिकट, 8 आदमी है फिर 2 टिकट। ठीक है? 8 आदमी तक 2 2 टिकट जारी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये 2 टिकट हो गया और 8 आदमी है तो यहाँ 4 हो जाएगा इसमें और इसमें 4 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 6 आदमी का, 10 आदमी, यानी मानते हैं कि 9 आदमी हो जाता है। 9 आदमी का क्या होगा कॉम्बिनेशन? फिर यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, 1 बच रहा, फिर इसके लिए 1 टिकट यहाँ से जारी किया जाएगा। यानी 9 आदमी होने से 3 टिकट, यानी कि एक टिकट पे कुल 4 आदमी का टिकट बनाया जा सकता है। ठीक है? तो दोस्तों बस आज इतना सा ही था। और एक चीज़ और यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप टिकट बनाए हैं, ट्रेन में सफ़र करना है, तो अगर आप जो मान लीजिए आपको पटना में, मान लीजिए ये पटना है, ठीक है, ये पटना है, यहाँ से आपका टिकट है, यहाँ आपको ट्रेन पकड़ना है। ठीक है? अगर आप ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो अगले 2 स्टेशन तक आपका जो है ये सीट यानी टिकट सुरक्षित रहेगा। जैसे तीसरा स्टेशन आएगा वहाँ से जो है टीटी आपके सीट को आरएसी वाले को अलॉट कर सकता है। यानी कि किसी तरह जहाँ से आपका टिकट है अगर वहाँ पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, अगर किसी तरह वहाँ से छूट जाता है तो अगले 2 स्टेशन तक आप जैसे भी हो बाय रोड जाके आप उसको पकड़ने का प्रयास करें। अगले 2 स्टेशन तक अगर नहीं पकड़ते हैं तो आपका सीट टीटी द्वारा आरएसी वाले को अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।